के पास मनुवादी जातिवादियों ने जमीन छीन ली, बस हट रहा हूं, नौकरी खत्म कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, एक वोट का अधिकार था, वो चोरी हो रहा है। जिस दिन ये वोट का अधिकार चला गया, इस देश के जातिवादी मनुवादी फिर नहीं दिखेंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि दलित जज है तो इनको छोड़ दीजिए। जूता चला ना, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, तो ये बच जाएंगे। जिस दिन वोट का अधिकार गया, 5 किलो राशन भी जाएगा और एसपी डीएम के कोठी जो कुर्सी पर बैठे बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी भी दुर्गति होगी। इससे पहले जाग जाइए और वोट के अधिकार को बचाइए और लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ। ये दिमागी लड़ाई है, ये डर के आगे जीत की लड़ाई है। जिस दिन बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी मनुवादी अपनी हद में रहेंगे, संविधान मजबूत होगा, इंसानियत मजबूत होगी और ये मुल्क भी मजबूत होगा। तो इस लड़ाई को कलम से जीतनी होगी, लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन हमारे लोग के तो मुंह में ऐसा लगता है इसे बियाह होने वाला है, वो बोलेंगे नहीं, सही बात बोलेंगे नहीं। अरे जो बोलेगा वही जिंदा रहेगा, जो जंगल से वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा है। जिस दिन बहुजन समाज ने बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कर दिया, जातिवाद, मनुवाद का अंत हो जाएगा और ये देश फिर से सम्राट अशोक का सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आखिरी बात, लड़ाई और आसान है, हमारे महापुरुषों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। आज मौका है, बहुजन समाज की लड़ाई को लड़िए और आपका भविष्य फ्यूचर है, आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है, आपका फ्यूचर उज्जवल है। बनिए नेता, अभिनेता, पत्रकार, कलेक्टर, एसपीडीएम, लेकिन जरूरी है कि आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़िएगा, नहीं बोलिएगा तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। नेशनल दस्तक के फाउंडर मेंबर हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज़ोर से ताली बजाइए ताकि इनको देखकर हम लोग आए, जितने भी यूट्यूब आप यहां पर देख रहे हैं यूट्यूबर जो न्यूज़ कवर करते हैं दलित माइनॉरिटी की, सब इनको सीख के आए। तो मैं एक बार पुनः आपसे करता हूँ, जोरदार ताली बजाइए शंभू भैया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितने लोग हैं इस सभा में, मंच पर, इसकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो लोग भी आयोजक हैं, उनके लिए एक बार ताली बजाइए, उनके हौसलों के लिए ताली बजाइए। और मैं सचमुच आपको कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस लड़ाई को हम जीतने के कगार पर हैं। अगर आपको लगता है कि डर और ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, इससे निकलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। और सामाजिक न्याय की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, देश को एकजुट करने की लड़ाई जो है, ये ऐसी लड़ाई है, ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है। हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं, असली देशभक्त हैं और सबसे बढ़िया ह्यूमन बीइंग है, एक बेहतर इंसान है। इसलिए अपने आप के लिए भी ताली बजाइए। और एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सोचिए, मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ तो ये लड़ाई बहुत कमज़ोर थी, लोगों तक नहीं पहुंचती थी। आज सोशल मीडिया है और हर जगह ये लड़ाई पहुंच रही है। बस हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। और जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर इन लोगों ने आज से तय कर लिया कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में अपने सामाजिक न्याय के आंदोलन, जिससे संविधान मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, इंसानियत के लिए हम लोग काम करेंगे, तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। तो बस एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले, मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। मैं एक सोशल मीडिया का पत्रकार हूँ, टेलीविज़न में भी पत्रकारिता की है। और उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपनी मेहनत की कमाई से
जो अपनी मेहनत की कमाई से खर्चा करके चंदा देकर इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं जो एक नई लकीर साबित होगी इस देश में। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आज शिवाजी महाराज के दौर को याद कीजिए, साहू जी महाराज के दौर को याद कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर और फूले के दौर को याद कीजिए। वो लोग किन परिस्थितियों में लड़े होंगे और इसीलिए हम आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। आज का मनुवाद और जातिवाद बहुत कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। बस जरूरत है हमारे दिमाग में जो जाले पड़े हैं, हमारे मन में जो डर बैठाया गया है, उससे निकलने की। अभी मैं आ रहा था आपके यहाँ, तो हमारे गार्जियन है, उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, इस देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ना है, उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बहुत लोग कह के गए कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारी बहन बेटी की शादियों में बड़े बड़े विदेश के लोग नहीं आते हैं। मान लिया तो क्या इस देश का 90% लोग इसलिए चुप बैठ जाए कि उसके पास पैसा नहीं है? तो पैसा आएगा कैसे? ये जो लिखा हुआ है बैलेट पेपर से चुनाव, कॉलेजियम और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण, जाति जनगणना में देरी, ये बताइए, ये इसीलिए तो एक कार्यक्रम है ना कि हमारे बच्चों को अमीर बनना है, हमारे अधिकार चाहिए। आप सोचिए, आप कभी सोचिएगा कि अगर दिमागी रूप से कमजोर होने से गरीब नहीं होता इंसान, तो सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शा चलाने वाला आदमी करता है, उससे भी ज्यादा मेहनत बिल्डिंग बनाने वाला आदमी करता है, सड़क बनाने वाला आदमी करता है, जो हल जोतता है वो मेहनत करता है। क्या वो अमीर है? क्यों? क्योंकि उसको दिमागी रूप से कमजोर रखा गया है, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। इस देश में, इस देश के 90% आबादी को, बहुजन समाज को उस काम में जाना पड़ेगा जिस काम में मान सम्मान है, पैसा है और प्रतिष्ठा है। बहुजन समाज के लोगों को उस काम में डाल दिया गया है जिस काम में न मान सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है। जातियां क्यों बनाई गई थी? उन्होंने हमें कहा कि तुम लोहा पीटो, तुम लकड़ी का काम करो, तुम चमड़े का काम करो, तुम सफाई का काम करो, तुम खेती करो, तुम मवेशी पालो। मैं उस काम के भी खिलाफ नहीं हूं, वो काम दुनिया भर में होता है, लेकिन वहां उस काम को सम्मान है और उस काम को पैसा है। आज इस देश में सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख हो जाए तो देखिएगा हर जाति का आदमी लाइन लगा के सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार रहेगा। मैं गलत कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि अभी ये नहीं होने वाला है। इसलिए बहुजन समाज के लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आप सबको जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने आने वाली नस्लों को कहना पड़ेगा कि उन कामों को करो जिसमें पैसा है और प्रतिष्ठा है। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। एक गरीब परिवार में जन्मा, मैं कहीं रिक्शा ठेला चला रहा होता, लेकिन मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता चुना, पत्रकारिता का रास्ता चुना और पूरा बहुजन समाज भारत से लेकर अमेरिका, लंदन तक मुझे जानता है और पूरे बहुजन आंदोलन को जानता है। इसलिए ये दिमागी खेल है। प्रोफेसर रतनलाल साहब आ गए हैं, ताली बजाइए एक बार। सोचिए, इस देश में कितने प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं और आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन देश प्रोफेसर रतनलाल को क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने डंके की चोट पर इस देश को बनाने के लिए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको तय करना है कि आपको सिर्फ जिंदा रहना है या दुनिया में जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सोचिए, हमारे लोगों को दिमागी रूप से कमजोर बना दिया जाता है, कह दिया जाता है कि अरे तुमको पुलिस पकड़ लेगी, अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अरे तुम कैसे बोलोगे। ये तमाम लोग, सोचिए, एक अभी IAS
मध्य प्रदेश का, सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ सस्पेंड कर दिया तो? अरे पूरा देश तो जान गया कि बहुजन समाज का एक आईएएस है जो जातिवाद के खिलाफ बोलता है और अंतरजातीय विवाह के समर्थन में है। जान गया कि नहीं जान गया? मैं फिर कह रहा हूं, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। दिमागी तौर से जो हम कमजोर है ना, उससे निकलना पड़ेगा। सबको 2 वक्त 3 वक्त का ही खाना खाना है। कोई हीरा मोती नहीं खाता है, कोई सोना और डायमंड नहीं खाता है। सबको रोटी और अन्न ही चाहिए। अगर प्रतिष्ठा की जिंदगी जीनी है, अगर मान सम्मान की जिंदगी जीनी है, तो लड़ना सीखिए। और लड़ना कोई लाठी डंडा से नहीं है। अब जो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है, मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया की लड़ाई है। जिस दिन इस देश का बहुजन समाज, इस देश में एक मैथमेटिक्स बता रहा हूं, इस देश में 150 करोड़ आबादी है। 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो रेस से बाहर है। पूछिए कैसे? 40 करोड़ जो दलित पिछड़ा है वो नाले पर जिंदगी जी रहा है, वो झुग्गियों में जी रहा है, वो रोडों पर भीख मांग के काम कर रहा है, वो अनपढ़ है, लाचार है, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बचे 80 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके पास एक छत तो है, उनके पास एक रोजी रोटी का साधन तो है, 5 किलो राशन भी मिल रहा है, लेकिन वो भी सिस्टम से बाहर है। इसीलिए सरकारी स्कूल और अस्पताल बंद हो रहे हैं कि ना वो पढ़े ना उनको उपचार मिले। तो 80 करोड़ लोग और 40 करोड़ लोग, 120 करोड़ बहुजन तो पहले ही खेल से बाहर हैं। अब बचे 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, जो लोग यहां बैठे हुए हैं। ये जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जो नौकरी में है, टीचर बने हैं, इक्का दुक्का जज बने हैं, डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, बाबा साहब के बलिदानों से, तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों से इन 15 करोड़ों लोगों के पर भी पीठ पर अब चाबुक चलने वाला है और चल रहा है। और ये 15 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि जब तक हम लोग लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं शुरू करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह की समाज में चुप्पी है और डर है, ये 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक भी अगर इसी तरह से डर के बैठा रहा तो उसका बेटा भी लाचार, बेबस और गूंगा, बहरा हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारी आपकी लड़ाई है, हम आप जो इस सिस्टम के हिस्सा बने हैं, उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए और कुछ नहीं करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आपके साथ, आपके समाज के साथ कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ लिखिए, पढ़िए और बोलिए। अरे कितने को जेल में डालेंगे? एक शंभू रहेगा तो जेल में डालेंगे, जब हजारों शंभू लिखेंगे, पढ़ेंगे तो किसी को जेल में नहीं डाल पाएंगे। अभी देखिए हमारे लोग कितना मानसिक रूप से डरे हुए हैं। यूपी की घटना बता रहा हूं, 3 बड़े जातिवादी, मनुवादी लोग 5000 नकली कफ सिरप बेच के 5000 करोड़ का संपत्ति बना लिए। 5000 करोड़ की संपत्ति बना लिया। 4-5 गुंडा नकली सिरप बेच के, ड्रग्स बेच के, बच्चे मर गए गरीबों के और उसको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 3 पत्रकार, एक ममता त्रिपाठी, एक रोहिणी सिंह और एक अभिषेक उपाध्याय ने मोर्चा लिया। उनकी होगी कुछ जातीय दुश्मनी। आज वो चारों के चारों ड्रग्स पेडलर 2 जेल में है और 2 विदेश भाग गया। 3 लोगों ने ये काम कर दिया और करना पड़ा एसटीएफ को और पुलिस को। बहुजन समाज के लोग इतना डरे हुए हैं, इतना सहमे हुए हैं कि वो मैं तो मिलता हूं हजारों लोगों से, अरे क्या करोगे जीकर, क्या करना है आपको लाइफ में? इतना डर के जिएंगे तो क्या करेंगे? हमारे लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद हो जाते हैं और यहां 5-5 हजार करोड़ का ड्रग्स सप्लायर मौज की जिंदगी काट रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए डरना छोड़ दीजिए
और संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को लिखना पढ़ना छोड़ दीजिए। और नेताओं का तो बिल्कुल चक्कर मत काटिए। बहुजन समाज का सबसे ज्यादा नुकसान ये जो नेता बन जाते हैं उन्होंने किया है। जैसी नेता बन जाता है वो अपना सेटिंग गेटिंग में लग जाता है। जिस दिन समाज ने हर घर से नेता बनाना शुरू कर दिया, हम नेता बनना शुरू कर दिए, इन नेताओं की भी चर्बी घट जाएगी। ये जो बहुजन नेताओं का जो अहंकार है, ये जो इनके देह पर चर्बी चढ़ गई है ना, ये हमारा सौदा करते हैं। इसलिए जरूरी है कि बहुजन समाज का हर पढ़ा लिखा युवा बहन बेटी राजनीति में आए, इंटरफेयर करे, बिजनेस में आए, तो हम लोगों को संवैधानिक तरीके से बात करनी पड़ेगी, लिखना पढ़ना और बोलना पड़ेगा। और अंत में एक और बात कह रहा हूं, ये नस्लों की लड़ाई है, ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है, और उससे भी बड़ी बात इस देश को बनाने की लड़ाई है। इस देश में जो जातिवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो इस देश के सगे नहीं हैं। उनको जब भी मौका मिलता है वो देश को लूट के और बाहर भाग जाते हैं। तो हम लोग असली राष्ट्रवादी हैं। हम सड़कें बनाते हैं, हम नाला बनाते हैं, हम हल जोतते हैं, हम इस देश में अन्न उगाते हैं, हम मवेशी पालते हैं, हम वो सारा मेहनत का काम करते हैं। और हमको रोका जाता है कि जज मत बनो, कलेक्टर मत बनो, आईएएस मत बनो, एसपी मत बनो, डीएम मत बनो। आप लोग कसम खाइए, जो बाबा साहब ने कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। आपको जब जेल में डाला जाए तो ऐसा काम कीजिए कि सड़कों पर जनसैलाब निकले। आपके पर जब जुल्म हो तो पूरे देश को पता चलना चाहिए। और शुक्र मनाइए कि हर हाथ में मोबाइल है। और आज बहुजन समाज के इतने लोग हैं जो आप पर हो रहे जुल्म अत्याचार को वो खबर बनाते हैं और दुनिया को पता चलता है। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, जो भी आयोजक हैं, जो लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक ही अधिकार था हम लोग के पास। मनुवादी जातिवादियों ने जमीन छीन ली, बस हट रहा हूं, नौकरी खत्म कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, एक वोट का अधिकार था, वो चोरी हो रहा है। जिस दिन ये वोट का अधिकार चला गया, इस देश के जातिवादी मनुवादी फिर नहीं दिखेंगे, फिर नहीं सोचेंगे कि दलित जज है तो इनको छोड़ दीजिए। जूता चला ना, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, तो ये बच जाएंगे। जिस दिन वोट का अधिकार गया, 5 किलो राशन भी जाएगा और एसपी डीएम के कोठी जो कुर्सी पर बैठे बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी भी दुर्गति होगी। इससे पहले जाग जाइए और वोट के अधिकार को बचाइए और लिखना पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए जातिवाद मनुवाद के खिलाफ। ये दिमागी लड़ाई है, ये डर के आगे जीत की लड़ाई है। जिस दिन बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी मनुवादी अपनी हद में रहेंगे, संविधान मजबूत होगा, इंसानियत मजबूत होगी और ये मुल्क भी मजबूत होगा। तो इस लड़ाई को कलम से जीतनी होगी, लिखना पढ़ना और बोलना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन हमारे लोग के तो मुंह में ऐसा लगता है इसे बियाह होने वाला है, वो बोलेंगे नहीं, सही बात बोलेंगे नहीं। अरे जो बोलेगा वही जिंदा रहेगा। जो जंगल से वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा है। जिस दिन बहुजन समाज ने बोलना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, जातिवाद मनुवाद का अंत हो जाएगा और ये देश फिर से सम्राट अशोक का सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आखिरी बात, लड़ाई और आसान है, हमारे महापुरुषों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। आज मौका है, बहुजन समाज की लड़ाई को लड़िए और आपका भविष्य फ्यूचर है। आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है, आपका फ्यूचर उज्जवल है। बनिए नेता, अभिनेता, पत्रकार, कलेक्टर, एसपीडीएम, लेकिन जरूरी है कि आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़िएगा, नहीं बोलिएगा तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। सब लोगों को शुक्रिया। जय बिरसा, जय फूले, जय अंबेडकर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।